के वीडियो व्याख्यान का मेरा विषय है सारणियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेबल्स। जैसे हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सारणियन का विशेष महत्व है। अनुसंधानकर्ता अपने समय को बचाना चाहता है और कम से कम समय में कम से कम स्थान को घेरते हुए वह अधिक से अधिक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहता है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति किसी अध्ययन में रुचि लेते हैं, अध्ययन को पढ़ने में रुचि लेते हैं, किसी शोध कार्य को पढ़ने में रुचि लेते हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि उनका कम से कम समय बर्बाद हो और कम से कम समय में उनके पास अधिक से अधिक सूचनाएं पहुंच सकें। तो इस दृष्टि से, समय बचत की दृष्टि से सारणियन का, टेबुलेशन का सामाजिक अनुसंधान में बहुत महत्व है। सारणियन की जब बात होती है तो हम समझ सकते हैं कि सारणियन का संबंध सारणी बनाने से है, टेबल्स बनाने से है। और कोई भी अनुसंधान कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें कि टेबल्स का प्रयोग, सारणियों का प्रयोग न किया जाता हो। चाहे वो घटना कल्याणकारी हो समाज के लिए या समस्या मूलक हो, दोनों ही तरह की घटनाओं में सारणियां बनाई जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं सारणियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सारणियन के 4 प्रकार होते हैं, सारणियों के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एक गुणी सारणी। सारणी का दूसरा प्रकार है द्विगुणी सारणी। तीसरा प्रकार है त्रिगुणी सारणी और चौथा है बहुगुणी सारणी। एक गुणी सारणी, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब एक गुणी सारणी की हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी घटना के किसी एक पहलू को या एक गुण को सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब द्विगुणी सारणी की बात होती है, द्वि का मतलब होता है 2, कि सारणी में 2 गुण एक साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये 2 गुण तुलना के रूप में भी हो सकते हैं। 1921 में, 1911 में, वो 2011 में और 2021 में जनसंख्या कितनी थी, दोनों का अंतर 2 गुण भी हो सकते हैं। तो जब किसी सारणी में किसी भी चीज के 2 गुण एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो तुलना के लिए हो, चाहे वो एक साथ प्रदर्शित करने के लिए हो, तो ऐसी सारणी को हम द्विगुणी सारणी कहते हैं। जब त्रिगुणी सारणी की बात आती है तो त्रिगुणी सारणी का मतलब है कि सारणी के माध्यम से किसी भी घटना के 3 गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, त्रिगुणी। और जो सारणियां किसी भी घटना के 4 गुणों को, 5 गुणों को, 10 गुणों को, 20 गुणों को एक साथ प्रदर्शित करती हैं, तो उन सारणियों को हम बहुगुणी सारणी के नाम से जानते हैं। तो इस स्तर पर सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है सारणियन के बारे में, सारणियों के प्रकार के बारे में, वो ये कि सारणी 4 प्रकार की होती हैं और ये डिपेंड करता है अनुसंधानकर्ता के ऊपर कि वो किस प्रकार को, सारणी के किस प्रकार को किस जगह पर प्रयोग कर रहा है। तो ये 4 प्रकार हैं: एक गुणी सारणी, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी। उदाहरण के लिए, यदि हम राजकीय महाविद्यालय जयपुर के विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों की संख्या के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं सारणी के माध्यम से, विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात कि राजकीय महाविद्यालय जयपुर में विभिन्न सत्रों में कितने कितने विद्यार्थी थे। उदाहरण के लिए हम पिछले 4 सत्रों को लें, क्योंकि 2021-22 अब चल रहा है और पिछले साल जो 4 सत्र होंगे वो 2017 से 2018, 2018 से 2019, 2019 से 2020 और 2020 से 2021, ये 4 सत्र हैं।
सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि 17 और 18 में राजकीय महाविद्यालय जयपुर में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो या 2018-19 में कितने विद्यार्थी थे, 19-20 सत्र में कितने विद्यार्थी थे, 20 और 21 में कितने विद्यार्थी थे। तो इसको प्रस्तुत करने के लिए हमको दो कॉलम्स, दो स्तंभों में अपनी बात को कहना पड़ेगा। पहले स्तंभ का नाम होगा सत्र या सत्र का नाम, और जो दूसरा जो स्तंभ है उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो हम ये समझ सकते हैं कि 2017-18 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 18-19 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 19-20 में कितनी थी, और 20 और 21 में कितनी संख्या थी। तो एक गुणी सारणी में प्रायः दो स्तंभ होते हैं और जितनी चीज़ें हैं तो उनके लिए हम कतार का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने 4 सत्र अगर मैं लेता हूँ तो इसमें पहली कतार ये हुई, दूसरी कतार 17-18 के लिए, फिर 18-19 के लिए और 19-20 के लिए। तो इस तरह से हम सारणी दो स्तंभ और 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल, है ना। तो इस प्रकार से हम कतारों का प्रयोग करते हुए, स्तंभ का प्रयोग करते हुए हमने सारणी बना ली। मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि सारणी के जो अंग है प्रमुख रूप से, उसमें सबसे पहला जो अंग होता है वो शीर्षक कम से कम शब्दों में हो, आकर्षक हो, सरल हो समझने में, जो समझ में आ जाए हमारे में, और स्तंभ और जो रेखाएं हैं उनका एक समुचित प्रयोग किया गया हो, तब जाकर के सारणी पाठकों की समझ में आसानी से आ सकती है। ये एक गुणी सारणी थी। इसके बाद हम बात करेंगे द्विगुणी सारणी की। उदाहरण के लिए, यदि राजकीय महाविद्यालय जयपुर में जितने विद्यार्थी विभिन्न सत्रों में आए हैं, उनमें कितने विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवार से थी, और कितने विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी पृष्ठभूमि नगरीय परिवारों से थी, अर्थात नगरों में रहते थे। तो ग्रामीण और नगरीय, ग्रामीण विद्यार्थियों की संख्या और नगरीय विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात ये दो गुण, विद्यार्थियों के दो गुण यहाँ हमने प्रकट किए हैं इस सारणी, द्विगुणी सारणी में। ग्रामीण विद्यार्थी कितने थे और नगरीय विद्यार्थी कितने थे। तो इस प्रकार से 17 और 18 के लिए एक स्तंभ बनेगा सत्र के लिए, जिसमें हम विभिन्न सत्रों को लिखेंगे यहाँ पर 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, ये सत्र के नाम हुए। और इनके ठीक सामने अगले स्तंभ में ग्रामीण विद्यार्थियों की संख्या या ग्रामीण विद्यार्थी लिखेंगे यहाँ पर, ग्रामीण विद्यार्थी कितने थे, और उसका अगला स्तंभ बनाते हुए नगरीय विद्यार्थी कितने थे। और जब ग्रामीण और नगरीय विद्यार्थियों की संख्या दो स्तंभों में अलग अलग लिख देंगे, तो विद्यार्थियों की कुल जो संख्या है उसको यहाँ पर योग के रूप में अगले स्तंभ में हम लिखेंगे। तो इस व्याख्यान में जहाँ मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि सारणियों के प्रमुख 4 प्रकार हैं, एक गुणी सारणी, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी। एक गुणी सारणी में किसी एक गुण को प्रकट किया जाता है, द्विगुणी सारणी में 2 गुणों को एक साथ प्रकट किया जाता है, त्रिगुणी सारणी में 3 गुणों को एक साथ प्रकट किया जाता है, और बहुगुणी सारणी में 4 या 4 से अधिक गुणों को एक साथ प्रकट किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो मेरा प्रयास है वो सफल प्रयास होगा यदि सभी विद्यार्थी सामाजिक अनुसंधान से जुड़े और साथ ही सारणियों का वो अपने अपने तरीके से उसका प्रयोग करें। अगला मेरा जो व्याख्यान होगा वो त्रिगुणी और बहुगुणी सारणी के ऊपर होगा। तो आज के लिए, इस व्याख्यान के लिए इतना ही बहुत है, और अगले व्याख्यान के लिए हम पुनः मिलते हैं।